तो इस सवाल का जवाब मैं आपको यस कह देता अगर आप मुझसे ये सवाल 5-6 साल पहले पूछते, बट क्या 2026 में इनफ होने वाली है रैम 8 GB वो भी। आई नो भाई काफ़ी महीने होंगे जब से DDR5 का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बट मैं अभी देखना चाहता हूँ कि क्या 8 GB रैम इनफ होगी 2025 और 2026 के लिए। तो भाई उसी के लिए भाई मैंने इस वीडियो में 2 टेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले एक नॉर्मल पीपल के लिए एंड सेकंड वन गेमर्स के लिए, ठीक है। लास्ट में आपको प्रोडक्टिविटी का भी थोड़ा बहुत बता दूंगा, आप उस हिसाब से आप देख लेना। बाकी सबसे पहले हम नॉर्मल ब्राउजिंग से स्टार्ट करेंगे एंड फिर हम गेमिंग पे जाएंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल ब्राउजिंग का देख लेते हैं। तो उसको भी भाई मैंने 3 टेस्ट में मैंने क्लासीफाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे भाई क्रोम टैब्स ओपन करके कि भाई कितना हैंडल कर सकता है, कितना नहीं हैंडल कर सकता है। एंड सेकंड हम देखने वाले हैं भाई मल्टीटास्किंग ऐप्स कितने चल सकते हैं, कितने नहीं चल सकते। एंड भाई लास्ट पे मैं देखूंगा भाई विंडोज़ थोड़ी बहुत ही चलती है कि नहीं चलती। विंडोज़ 11 पे देखेंगे, विंडोज़ 10 तो आराम से चल जाएगी, बट विंडो 11 का देखना पड़ेगा। ओके सो भाई मैंने विंडोज़ के अंदर भाई लॉगिन कर लिया एंड भाई रैम यूजेज जो है भाई वो अभी 5 GB के अराउंड ही है, फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे कभी 5 GB से ऊपर, कभी 5 GB से नीचे। एंड भाई अब सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे क्रोम में वेबसाइट ओपन करके कि मल्टीटास्किंग थोड़ी बहुत ही होती है। मल्टीटास्किंग इन द सेंस भाई वेबसाइट 1-2 चला के देखेंगे ओपन हो रही कि नहीं हो रही। सबसे पहले भाई मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलूंगा, उस पर 2-3 वीडियोज रन करके देखते हैं लगातार क्रोम पे। एंड वो तो भाई मेरे को स्मूथ फील हुआ, उसमें रैम यूजेज देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ रही है, 6-7 GB के अराउंड जाती है। तो भाई मैंने हर एक टाइप की वेबसाइट ओपन कर ली है भाई, स्टीम से लेके इंस्टाग्राम, फेसबुक सारी चीज़ें ओपन कर ली, कैनवा तक ओपन करके देख लिया, क्योंकि हर एक यूज़र के डिफरेंट प्रेफरेंस होती है। तो मैंने उस हिसाब से भाई थोड़ी वेबसाइट ली हैं, इसमें सेलेक्ट किया। एंड भाई परफॉर्मेंस आई वुड से ठीक ही थी। रैम यूजेस भी भाई 7-8 GB के अराउंड, मतलब 8 GB के अराउंड मतलब सफिशिएंट थी भाई। एंड मैं कहूँगा ओके भाई इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है काफ़ी। तो भाई मैंने 20-30 टैब्स पे भाई 4K पे भाई वीडियोस चला दी यूट्यूब पे एंड इसको क्रैश करने की कोशिश की, बट ये क्रैश नहीं हुआ बिकॉज क्रोम में भाई वो ऑप्शन होती है मेमोरी सेवर की जो आप क्रैशिंग से बचा देता है। एंड भाई मैंने फिर इसके अंदर भाई मल्टीपल ऐप्स ओपन करके टेस्ट किया। मल्टीटास्किंग के लिए मैंने मतलब थोड़ी बहुत ऐप्स ओपन कर लिए, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो भाई मैंने मल्टीपल ऐप ओपन करके देखे एंड भाई मेरे को इतना ज़्यादा लैग फील नहीं हुआ 8 GB रैम पे विंडोज़ 11 पे। पर हाँ अगर आप भाई कोई प्रोफेशनल वर्क करते हो, लाइक आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करना है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर ओपन करना है, तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया भाई। तो देखो मेरी टेस्टिंग के हिसाब से अगर आप भाई क्रोम थोड़ा बहुत चलाना चाहते हो, आप स्टूडेंट हो या फिर आप ऑफिस गोइंग भाई कोई भी काम कर रहे हो, इसके लिए क्रोम एक्टिव होना चाहिए। या फिर आप जस्ट ब्राउजिंग करना चाहते हो, नॉर्मली यूट्यूब देखना है, तो भाई 8 GB रैम आपके लिए सफिशिएंट होने वाली है। अगर आप 8 GB रैम वाले लैपटॉप या डेस्कटॉप देख रहे हो तो भाई काफ़ी रैम है, वही आपको वही दिक्कत नहीं आने वाली। तो भाई अगर आप मेरे से क्रोम का पूछोगे तो भाई मैं इसे 8/10 देने को तैयार हूँ, बिकॉज भाई काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है 8 GB रैम के साथ। क्योंकि भाई इसके अंदर भाई कोई इतना ज़्यादा हैवी प्रोसेसिंग कोई इसके अंदर होती नहीं, रैम की नीड होती नहीं, बस यूट्यूब वीडियो चलाने के लिए चाहिए होती है। बट वही है क्रोम मैनेज कर लेता है भाई। अगर आप भाई मेमोरी सेवर ऑन कर रहे हो क्रोम में तो भाई आपको 8 GB रैम के साथ भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट हाँ अगर आप गेमिंग के साथ साथ कुछ ऐसा कर रहे हो कि ऐप चलाने के साथ आप क्रोम खोल रहे हो तब आपको दिक्कत आ सकती है। बट अगर आप स्टैंड अलोन भाई क्रोम में कुछ भी आप ब्राउजिंग कर रहे हो, 5-6 वेबसाइट्स खुली हुई हैं, यूट्यूब भी 2-3 खुली हुई हैं, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 8 GB रैम के साथ सफिशिएंट है। एंड भाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी भाई काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव फील होता है। एंड अगर मैं बात करूँ मल्टीटास्किंग की तो भाई मैं इसे 6/10 दूंगा। देखो टेस्टिंग में जब मैंने किया, मैंने नॉर्मल ऐप्स ओपन किए, काफ़ी सारे ओपन करके देख लिए भाई। क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, एंड भाई Copilot हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स, एंड भाई विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑन कर दिया भाई, सारा कुछ ऑन करके देख लिया। थोड़े बहुत नॉर्मल ऐप्स कर लिए 1-2 और। एंड भाई परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, रिस्पॉन्सिव था। इतनी ज़्यादा रैम यूजेज भी आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा हाई नहीं की थी 8 GB के हिसाब से। तो भाई मैं तो इसे कहूँगा भाई ये पास ही है। बट हाँ अगर आप ज़्यादा हैवी ऐप्स चला रहे हो तो भाई सिस्टम थोड़ा सा लैगी फील होएगा, एंड तभी इसीलिए मैंने इसको 6/10 दिया है। अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ तो भाई मैं इसको 7/10 दूंगा कि बिकॉज मेरे को पता ही नहीं लगा कैसे काम करती है। देखो अगर जब मैंने बूट करके विंडो ओपन किया 5 GB रैम भाई कंज्यूम कर रही थी, आई डोंट नो हाउ। पर भाई जब मैंने काफ़ी ऐप्स ओपन करके क्लोज़ किए तो भाई अपने आप 3 GB पे शिफ्ट होगी। आई थिंक सो ये ना रैम सेवर ऑन कर लेता है विंडोज़ में ताकि ये बाकी ऐप्स को थोड़ी रैम दे सके, इन माई ओपिनियन भाई, बाकी मेरे को पता नहीं है इतना। ओके सो अभी गेमर्स की बारी। तो देखो मेरे को पता है पहले ब्रेन रोड हो चुके हो ये पूरे के पूरे, तो मैं इसे फास्ट रखूँगा काफ़ी ज़्यादा। तो देखो गेमिंग में मैंने भाई 4-5 गेम टेस्ट किए हैं, बिकॉज मेरा बजट इतना भी नहीं है मैं सारी गेम्स ले सकूँ। सबसे पहले भाई GTA 5 टेस्ट करेंगे, तो इसको मैंने इनहैंस पे टेस्ट किया 8 GB रैम पे। एंड FPS में भाई मेरे को ज़्यादा कोई फ़र्क दिखा नहीं, सेम ही है, बिकॉज इतनी पुरानी गेम है अभी तो इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने भी नहीं वाला था। मैंने मैक्स रे ट्रेसिंग पे टेस्ट किए तो 60 FPS के अराउंड ही आ रहे थे। 1440p पे सारे गेम्स 1440p पे टेस्टेड हैं, तो आप GTA 5 तो खेल सकते हो आराम से। बाकी मैंने सेकंड गेम RDR2 टेस्ट की, एंड भाई RDR2 में मेरे को स्टटरिंग देखने को मिली। FPS आई थिंक 5-6 कम ही थे अगर आप देखो तो, बट स्टटरिंग थी उसमें 8 GB रैम पे, तो प्लेबल इनफ था। बट हाँ प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप स्टटरिंग से, अगर आपको ज़्यादा नोटिस करते हो स्टटरिंग, तो हाँ इतनी ज़्यादा प्लेबल नहीं हो सकती आपके लिए। बट हाँ मेरे लिए तो प्लेबल थी, कोई स्टटरिंग तो भाई
इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। मैं कहूँगा अगर आप टेक्सचर्स कम करके खेलो तो आप RDR2 भी आराम से खेल सकते हो। तो भाई थर्ड गेम मैंने ब्लैक ऑप्स 7 टेस्ट करने का ट्राई किया, बट भाई मैंने इसको विंडोज़ में लाइक 8 GB रैम कन्फिगर की थी, बिकॉज मेरे PC में एक्चुअली 16 GB है। तो 8 GB कन्फिगर की थी, उससे सिक्योर बूट मेरे को ऑफ करना पड़ा, एंड भाई सिक्योर बूट के बिना ये मल्टीप्लेयर गेम्स चलती भी नहीं है, आई डोंट नो वाई। तो वो टेस्ट नहीं हो पाई। तो भाई मैंने फिर फ्लाइट सिमुलेटर टेस्ट की, एंड भाई उसमें मेरे को कोई ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिला भाई। FPS में 60 FPS के अराउंड ही थे, एंड मैंने इसको 1440p पे टेस्ट किया था अल्ट्रा सेटिंग्स पे, एंड प्लेबल गेम प्ले था भाई इसका भी। तो 8 GB पे ये भी काम कर सकते हैं। एंड भाई लास्ट पे मैंने CSGO 2 टेस्ट की। इसमें मेरे को एरर तो दिखाया स्टार्टिंग करने पे गेम, वहाँ पे दिखा रहा था कि स्टटरिंग कॉज हो सकती है बिकॉज ऑफ लो मेमोरी, बट वही है, मैंने गेम प्ले देखा, इतनी ज़्यादा कोई स्टटरिंग मेरे को दिखी नहीं। मैंने क्या कहते हैं 3-4 मैप्स ट्राई किए, कोई ज़्यादा स्टटरिंग दिखी नहीं। उसमें आर्म्स रेस पे भी ट्राई किया जिसमें ज़्यादा पीपल होते हैं, एंड भाई मेरे को कोई लैग दिखा नहीं। तो प्लेबल था इनफ, उसमें भी 300 FPS के अराउंड आ रहे थे। तो मैं तो कहूँगा भाई ये भी प्लेबल था। एंड इसके बाद भाई मैंने गेम की टेस्ट नहीं की, बट मैं आपको बाकी गेम्स का ओवरव्यू दे सकता हूँ। अगर मैं माइनक्राफ्ट की बात करूँ तो भाई आराम से चल जाएगी। वैलोरेंट की बात करूँ तो वो भी आराम से चल जाएगी। अगर मैं फ्री फायर की बात करूँ उसकी मैं बात नहीं करता। तो उसके बाद अगर आप भाई कोई भी कॉम्पिटिटिव गेम खेलते हो तो भाई वो आराम से चलने वाली है। बट अगर आप लेटेस्ट गेम मेरे से पूछो, जैसे कि आप लगा लो असैसिन क्रीड शैडोज़ लगा लो या बॉर्डरलैंड 4 लगा लो, तो भाई वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। आप ऑन कर लोगे गेम, बट वही है साथ में क्रैश हो जाएंगे या तो बहुत ही हैवी स्टटरिंग दिखेगी। साइबरपंक आई वुड से चल सकती है अगर आप 720p पे चलाओगे तो 8 GB रैम पे, तो हाँ वो चल सकती है साइबरपंक। बट बाकी गेम्स का मैं आपको कह नहीं सकता। लेटेस्ट गेम लगा लो 2023 के बाद जितनी भी लॉन्च हो रही हैं वो आराम से नहीं चलेंगी 8 GB रैम पे। उसके पहले आप चला सकते हो भाई आराम से, इतना कोई है नहीं। लोएस्ट सेटिंग्स पे आप रैम यूटिलाइज हो जाती है 8 GB के अंदर। तो बाकी अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो देखो, अगर आप DDR4 सिस्टम बना रहे हो तो अभी 8 GB जो है मतलब 4000 के अराउंड मिलती है। एंड भाई 16 GB का रेट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कंपेयर टू DDR5। आई मीन हाँ भैया 3000 से लेके 9000 पे रैम आ गई है, तो डबल से ज़्यादा रेट हुआ है DDR4 का भी। बट हाँ काफ़ी ज़्यादा अभी भाई मैं कहूँगा रीज़नेबल है DDR4 लेना। अगर आप DDR4 सिस्टम बना रहे हो तो 16 GB ले लो भाई, काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज बाद में इसका भी रेट बढ़ना ही है। एंड भाई अगर आप DDR5 सिस्टम पे हो तो यार फिर तो भाई वही है, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास अभी इतने पैसे नहीं है DDR5 सिस्टम में आने के, तो DDR4 पे शिफ्ट मार लो। या फिर अगर आपने PC बिल्ड हाफ कर लिया, सिर्फ रैम देख लो, तो भाई कुछ ना कुछ करके ले लो, बिकॉज ये 2027 या 2028 की स्टार्टिंग तक आई वुड से ये रैम क्राइसिस रहेगा, जहाँ पे रेट बढ़ते ही रहेंगे। 2026 के मिड में आई वुड से ये स्टेबल हो जाएंगे प्राइसेस, बट हाँ 2028 से नीचे भाई ये प्राइसेस नहीं आने वाले। सोर्सेज से मैंने पढ़ा था, बाकी कुछ भी पता नहीं है भाई, क्या पता अगले महीने रेट कम हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, आई नो। बट हाँ आप अगर DDR4 पे बना रहे हो तो भाई 16 GB ले लो, बट अगर नहीं ले सकते तो 8 GB आई वुड से इनफ है। बट अगर आप DDR5 पे हो तो 8 GB अभी आपको मिलेगी नहीं, पहले मिलती होती थी 3000 के अराउंड आपको क्रूशियल की 8 GB मिल जाती थी। बट हाँ कुछ भी करना क्रूशियल की रैम्स मत लेना, बिकॉज उन्होंने सर्विस बंद कर दी हुई है, फेब्रवरी से बंद कर देंगे, तो आई वुड से मत लेना। हाँ आपको वारंटी मिल जाएगी जो भी आप लोगे उनकी रैम, बट मेरे हिसाब से भाई मत ही लेना क्रूशियल का कोई भी प्रोडक्ट अभी, तो बिकॉज भाई उन्होंने तो लेफ्ट आउट ही कर दिया कंज्यूमर्स को। तो भाई तो मैं तो कहूँगा आप मत ही लेना क्रूशियल से कुछ भी अब। तो बाकी अगर मैं बात कर लूँ, अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हो उसमें 8 GB रैम के अवेलेबल है, तो भाई लैपटॉप्स का भी रेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा 20 to 30,000 तक इंक्रीज़ हो गए हैं रैम और उसके कारण। तो भाई 8 GB अगर आप नॉर्मल टास्किंग कर रहे हो तो आपको तो कोई भाई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, 8 GB या 16 GB, 8 GB नफ होने वाली है। पर हाँ अगर आप गेमर्स हो तो भाई 16 GB इस बेयर मिनिमम 2026 में। बट अगर आप ओल्ड गेम्स ट्राई करते हो, आप बजट बिल्ड बनाना चाहते हो लाइक 40,000 के अंदर, तो आई वुड से 8 GB रैम इनफ होने वाले आपके लिए, बिकॉज भाई 40,000 के ऊपर जाओगे तो फिर वही है रैम, क्योंकि भाई अगर आप 50,000 के अंदर बनाओगे तो भाई भैया यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर आप 16 GB रैम लगा रहे हो तो ग्राफिक कार्ड के लिए क्या प्राइस रखोगे, CPU के लिए क्या प्राइस रखोगे, तो भैया 50,000 के अंदर आई वुड से बना रहे हो तो भाई 8 GB इनफ होगी अभी तो। पर हाँ फ्यूचर में भाई मैं गारंटी नहीं दे सकता, GTA 6 बिल्कुल नहीं चलने वाली इस पर। बट भैया कंक्लूजन में तो भाई मेरा यही होगा, अगर आप लैपटॉप 8 GB के अराउंड ले रहे हो, PC 8 GB के अराउंड ले रहे हो, जिसको आप सिर्फ नॉर्मल मल्टीटास्किंग के लिए लेना है, थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, लाइक एकदम बेयर मिनिमम वाली एडिटिंग करनी है कैपकट में, तो भाई आप आराम से 8 GB ले लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर आप गेमर हो प्रोफेशनल लाइक ई स्पोर्ट्स के लिए भी होगा 8 GB इनफ है। बट अगर आपको प्रोफेशनल गेमिंग करनी हाईएस्ट ग्राफिक सेटिंग्स पे, तो भाई 16 GB इज़ द बेयर मिनिमम। लाइक इफ़ वो 50-60 लाइक 40-60 भी है, अगर आप 40-60 क्यों भी लेना, अभी 50-60 ले रहे हो, 50-70 है लाइक 50-60 है, AMD का 9060 XT ले रहे हो या 9070 ले रहे हो, तो भाई 16 GB बेयर मिनिमम ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बट अगर आप बजट गेमिंग PC बना रहे हो, चलो आप 1650 लगाने वाले हो, 2060 लगाने वाले हो, 3060 तक लगाने वाले हो, तो 8 GB ले लो इनफ होगा। अगर आप सेकंड हैंड पार्ट्स ले रहे हो 8 GB का 3060 मत लेना, अभी ब्रांड न्यू लेते हैं भाई कई लोग, मेरे को पता है लेते हैं कई लोग। अगर आप वही ले रहे हो
तो भाई ठीक है 8 GB के अराउंड भाई, अगर आप 2060 तक मैं कहूँगा अगर आप ले रहे हो ना ओल्ड पीसी बिल्ड में या सेकंड हैंड पीसी बाय कर रहे हो तो 2060 तक 8 GB रैम आई वुड से इनफ होने वाली है उस ग्राफिक कार्ड के तक। बाकी मैं तो आपको ये कहूँगा 16 GB अगर आप ले सकते हो तो अभी ले लो, बिकॉज बाद में रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। बाकी मेरा तो ये कंक्लूजन रहेगा। एंड कोई भी भाई ये नहीं पूछेगा GT6 चल देगी कि नहीं चलेगी, प्लीज़ भाई, बाय।